इस यूनिवर्स में लगभग सारे ही सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स गोल है। ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो सारी चीज़ों को जोड़ के रखना चाहता है और ऊपर से स्फीयर का एफिशिएंसी भी सबसे ज़्यादा है। पर क्या पृथ्वी पूरी तरीके से गोल है? और अगर है भी तो ऐसा क्यों है? और फ्लैट अर्थर्स एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? अभी से कुछ 500 साल पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने अगस्त 3, 1492 को अपना मन बना लिया था। उन्होंने कहा था कि अब मैं ये प्रूफ करके रहूँगा कि अर्थ गोल है। उनका आइडिया ये था कि वो एक जगह से सेल करना शुरू करके एक ही डायरेक्शन में जाते रहेंगे तो कभी ना कभी वो पॉइंट को वापस आ जाएंगे, तो ये प्रूव हो जाएगा कि अर्थ गोल है। उन्होंने यही किया। 1492 अगस्त 3 को वो निकल पड़े अपने सेलिंग के लिए, और जैसे उन्होंने चाहा था और जैसे उन्होंने बोला था कि अर्थ गोल है, उन्होंने ये प्रूव भी कर दिया था और साथ ही साथ अमेरिका को डिस्कवर भी किया था। कितनी प्यारी कहानी है, सब कुछ कितना परफेक्ट है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये कहानी झूठी है, क्योंकि अभी से 2000 साल से भी पहले ये सबको पता था, ये ह्यूमैनिटी को पता था कि पृथ्वी गोल है। इनफैक्ट जब हम हमारे एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट्स के तरफ देखते हैं, ऐसे टेक्स्ट में जिसका नाम शतपथ ब्राह्मण था, उसमें कहा गया था हीलियोसेंट्रिक मॉडल, यानी सन के सोलर सिस्टम के बीच में होने वाली बात। और एक दूसरे टेक्स्ट में जिसका नाम आत्रेय ब्राह्मण था, उसमें आइडिया ऑफ स्पिनिंग को सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था। पर पाइथागोरस ही वो पहले आदमी थे वेस्ट में जिन्होंने द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ बीइंग राउंड को पहले सर्कुलेट किया था। उन्होंने अपना डिसीजन इस पे बेस किया था कि अगर मून गोल है तो अर्थ को गोल होना ही चाहिए। और करीब 430 BC में एनेक्सोरस वो पहले आदमी थे जिन्होंने प्रूफ किया था कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि जब लूनर एक्लिप्स होता था तो मून के ऊपर जो अर्थ का शैडो गिरता था वो गोल था, फ्लैट नहीं। और इन्हीं के बेसिस पे एरिस्टोटल ने फाइनली अराउंड 350 BC ये पूरी तरीके से प्रूफ कर दिया था कि पृथ्वी गोल है। वन ऑफ द मेन रीजंस उन्होंने जो दिया था ये था कि जब भी हम किसी भी शिप को होराइजन के थ्रू डिसअपियर होते हुए देखते हैं, देन इट डिसअपियर्स बॉटम डाउन फर्स्ट, यानी उसके नीचे वाला हिस्सा सबसे पहले डिसअपियर होता है, फिर जाके ऊपर। और ये तभी पॉसिबल होगा जब कोई गोल अर्थ होगा या कर्व्ड पाथ होगा, क्योंकि फ्लैट अर्थ होता तो सारा चीज़ एक ही बारी में डिसअपियर हो जाता। And along with this, there are a lot of other reasons, 6 primary reasons that he stated for the earth to be round. और इसी के अराउंड हमारे एंटर होते हैं महापुरुष, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली अर्थ का सर्कमफेरेंस कैलकुलेट किया था उन दिनों में, करीब 2000 साल पहले। तो अलेक्जेंड्रिया में रहते रहते एरेटोस्थेनीज को एक स्पेशल करस्पॉन्डेंस मिला था उनके नेटिव सिटी साइरीन से। दरअसल साइरीन में ये कहा गया था कि जिस दिन सन डायरेक्टली हेड के ऊपर होता है, ना थोड़ा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, डायरेक्टली जब ऊपर होता है, तब जब कोई भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं जैसे वर्टिकल स्टिक, तो उसका बिल्कुल भी कोई भी शैडो नहीं गिरता। पर एरेटोस्थेनीज को पता था कि दिस डजंट अप्लाई टू वेयर ही वाज स्टेइंग, दैट इज इन अलेक्जेंड्रिया। तो उन्होंने एक काफ़ी सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक सिमिलर वर्टिकल स्टिक लिया और उन्होंने प्लेस किया और देखा कि उसका कितना एंगल में शैडो गिर रहा था। जो उनको जो रिजल्ट्स मिले थे उसका एंगल करीब 7.2 डिग्रीज था। तो उनको पता था, तो ये कंफर्म हो चुका था कि ये तभी पॉसिबल है जब अर्थ कर्व्ड हो, क्योंकि सन के रेस तो पैरेलल होते हैं। तो अगर अर्थ कर्व्ड है तभी कहीं पे शैडो गिरता है और कहीं पे नहीं गिरता। और इसी एंगल के थ्रू और अलेक्जेंड्रिया और साइरीन के डिस्टेंस के थ्रू उनको पता था कि वो अर्थ का सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर सकते, जो कि करीब 24,000 या 29,000 माइल्स के बीच था। और अभी का जो सर्कमफेरेंस है वो एग्जैक्टली हमें मिलता है 24,900 माइल्स नियर द इक्वेटर। पर क्या पृथ्वी पूरी तरीके से गोल है? नहीं। दरअसल पृथ्वी का जो शेप है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है ड्यू टू इट्स चेंजिंग ग्रेविटेशनल फील्ड। ये न्यूटन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था और उन्होंने बोला था कि द शेप ऑफ अर्थ इज एलोंगेटेड एट द इक्वेटर एंड कंप्रेस्ड और स्क्वीज्ड नियर द पोल्स।
और उन्होंने बोला था कि अर्थ इज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। एंड कमिंग बैक टू वैदिक साइंस, अराउंड 600 AD आर्यभट्टा ने अपने किताब आर्यभट्टिया में ये लिख दिया था कि अर्थ इज राउंड एंड इट स्पिन्स अराउंड सन। और ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें ये तो कंफर्म हो जाता है कि अर्थ इज डेफिनेटली राउंड। पर फिर भी फ्लैट अर्थर्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं? जब हम फ्लैट अर्थर्स के मैप की तरफ देखते हैं तो उन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है कि आर्टिक सर्कल सेंटर में है और अंटार्कटिका का आइस जो है वो अर्थ के अराउंड है, और वो आइस को नासा के एम्प्लॉयज़ गार्ड करते हैं ताकि कोई भी क्रॉस ना कर सके इस अर्थ को। उनके थोड़े ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं यार जो लेजिटिमेट लगते हैं और लॉजिकल लगते हैं, जैसे वो डिफरेंट टाइम जोन्स को जो होता है डिफरेंट टाइम्स में सनराइज और सनसेट के वजह से उनको बड़े लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि सन और मून 51 माइल्स के ऐसे दो बॉल्स है जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में अर्थ के ऊपर है, स्पॉटलाइट्स की तरह। जस्ट एज हाउ स्पॉटलाइट्स फंक्शन, वो एक टाइम में अर्थ के एक हिस्से पर पड़ते हैं और कोई और टाइम में कोई और हिस्से पे। पर ऐसे बहुत कम आर्ग्यूमेंट्स हैं। इनफैक्ट उनके आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी वेग है यार। वो कहते हैं कि ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करता, और कहते हैं अगर कोई चीज़ गिरता है तो गिरता होगा, उसको एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है। और वो ये भी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया फेक है और नासा को बनाया इसीलिए गया था ताकि दिस फ्लैट अर्थ वाले चीज़ को हमसे छुपाया जा सके। इनफैक्ट दे ऑल्सो से दैट ऑल द पिक्टोरियल एविडेंस दैट वी हैव गैदर्ड थ्रू आउट द टाइम्स इज कम्प्लीटली फेक। और इस वाले मेथडोलॉजी को जेटेटिक मेथड कहा गया है, यानी दे प्लेस अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑन एम्पिरिकल एविडेंस एंड ऑन व्हाट दे सी। जब हम इस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं तब हमें इसका फ्लॉ पता चल जाता है। दरअसल बात यह है कि किसी भी चीज़ को हम, किसी भी कर्व को हम एकदम मैग्नीफाई करके देखते हैं तो ऑफकोर्स वो स्ट्रेट लाइन ही दिखता है। यही तो स्लोप का कॉन्सेप्ट है। कोई और एक्सटर्नल बंदा होना चाहिए जो पूरे कर्व के शेप को देख सके ताकि वो कंक्लूड कर सके कि वो कर्व है या स्ट्रेट लाइन। And moreover, certain other empirical evidences such as the disappearance of ship over the horizon bottom down isn't really explained by them in any which way. So all of this seems outlandish and ridiculous. पर जैसे माइकल ने कहा था अपने फ्लैट अर्थ के वीडियो पे कि दिस बिकम्स अ क्लासिक केस ऑफ पोस्ट लॉ। पोस्ट लॉ यानी जब भी कोई चीज़ रिडिकुलस और आउटलैंडिश हो जाता है तब हम डिफरेंस नहीं बता सकते बिटवीन दोज हु आर बीइंग सीरियस एंड समवन हु इज जस्ट मेकिंग फन ऑफ इट। एज फॉर यू, the decision is up to you if you have to believe in the flat earth or the earth being circular. At the end of the day, humans have the free will to believe in whatever they want or not believe in anything at all. यार कोई चीज़ कभी भी पूरी तरीके से फ्लैट हो सकता है क्या? To be honest, नहीं. I mean from the micro scale, of course, everything is made out of electrons and protons, so everything is circular. But even at the macro scale, because of the gravitational fields of different celestial objects, there is always a certain amount of gravity that is being applied on objects, जिसके वजह से एक negligible stress create हो जाता है या फिर bending moment create हो जाता है. So everything is slightly curved or negligibly curved during all the times. So nothing is perfectly flat, to be honest. और यार जैसे मैंने कहा था कि अर्थ के चेंजिंग शेप होने के रीज़न कई सारे चीज़ें हैं, वन ऑफ देम बीइंग द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। पर ये होता क्यों है? I mean, जब हम अर्थ के लैंड मास को देखते हैं तब उसी में इतने सारे वेरिएशंस हैं जैसे डेजर्ट्स या आइलैंड्स। पर ऐसा क्यों है? इनफैक्ट अर्थ के लैंड मास पे इतने सारे वेरिएशंस क्यों है और डेजर्ट्स और आइलैंड्स एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? दिस इज द टॉपिक फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। और हमेशा की तरह सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हो, सवाल ये है कि आप जितना भी जानते हो क्या उसको पूरी तरीके से जानते या समझते हो? स्वयं विचार करो।